देखिए बाबू मैया रे, अब बार बार आपको बोलना ना पड़े भाई, अरे चुप, बार बार आपको बोलना ना पड़े कि शांत रहो शांत रहो। अब जब सीरियस हो तो सीरियस दम रहिए, एकदम समझिए बात को, जिसमें समझने वाली बात है इसमें, आप वहां से थोड़ी कर रहे हैं। देखिए अमेरिका का मकसद हम सब जान चुके हैं कि उसका मकसद एक ही है, वियतनाम को नहीं बल्कि पूरे हिंद चीन को तबाह करना, यही मकसद है ना उसका। अरे हिंद चीन को क्या करना, तबाह करना, हिंद चीन को बर्बाद करना, उसका क्या था, मकसद था। किसका बुआ, अमेरिका को। देखो कि बुआ एक हो ची मिन मार्ग था, एक सुनिएगा बाबू, अरे मुन्ना, एक मार्ग था, हो ची मिन मार्ग, ठीक, हो ची मिन मार्ग। और उस हो ची मिन मार्ग से देखो अमेरिका कैसा है, जिस थाली में खा रहा है उसी थाली को छेद कर रहा है, उसी मार्ग से सप्लाई करता था, उसी मार्ग से रासायनिक हथियार लेके जाता था, और उसी मार्ग को फिर बीच में कुछ करता था, जहां तहां तोड़ने फोड़ने का क्या करता था, काम करता था। कौन बाबू, अमेरिका। सुनिएगा, उत्तरी वियतनाम में लोकतंत्र हो गया था, कंबोडिया में लोकतंत्र कौन लागू किए थे, अब बच गया था एगो लाओस। लाओस में भी एक व्यक्ति आगे चल के 1925 ईस्वी में ना, दिसंबर 1925 से करके लिखवाए थे आप, उसमें एक सुबन फुमा है कोई करके एगो वो भी एक आंदोलन किया था। हालांकि वहां 3 लोग था आंदोलन कर रहा था ना, राजा बनने के लिए, सुबन फुमा, सुफन बोंगा, एगो फुमी नौसा। तो बचा हुआ था एक लाओस और एक उत्तरी वियतनाम में तो लोकतंत्र लागू है था। मामला केकरा गड़बड़ था बुआ, दक्षिणी वियतनाम का। किसका गड़बड़ था बुआ, दक्षिणी वियतनाम का। अब अमेरिका का यही, और उत्तरी वियतनाम को मदद कौन कर रहा था, रूस। दक्षिणी वियतनाम को अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि हिंद चीन का क्षेत्र एक हो, आगे बढ़े, विकास करे। अमेरिका का मकसद था स्वीट पॉइजन, स्वीट पॉइजन समझते हैं ना, मीठा जहर। बुआ रे उसका मकसद था कि इसे ऐसा बर्बाद करो कि फिर ये पुनः कभी पनप नहीं पाए। होता क्या है बुआ, अब जब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, उसका कोई हाथ मतलब नहीं काम कर रहा, उसका दिमाग काम नहीं किया अमेरिका का, तो उसने अपने सैन्य शक्ति का प्रयोग करने लगा। कुछ कब हुआ, सैन्य शक्ति का। अमेरिका किस शक्ति का प्रयोग करने लगा, सैन्य शक्ति का। और सैन्य शक्ति में मतलब अपना सेना का भी प्रयोग करने लगा। सेना के प्रयोग करने के बाद में 2-3 बुआ रासायनिक हथियार का प्रयोग किया। कुछ बुआ देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है बुआ, ये सबसे खतरनाक होता है। किसी को मान ले बोरे, किसी को अगर आप डंडा से 1 डंडा मारिएगा उसका चोट, और किसी व्यक्ति को बस कुछ नहीं करना, वो सोया हुआ है, उसको एक इंजेक्शन दे दिया, खाना में कुछ ऐसा चीज मिला दिया, वो आदमी सुतले के सुतले रह गया, तो केमिकल रिएक्शन है ना। केमिकल रिएक्शन इतना खतरनाक होता है कि काम भी हो जाएगा पता भी नहीं चलता है। फिजिक्स में कुछ है, आप लाइन मारेगा तो आदमी चिल्लाता है, चिल्लाता है ना, बचने का संभावना है। अरे कभी बुआ रे कुछ गिर गया, चोट लग गया, डांटा, गोली या कुछ, फिजिक्स है कि नहीं, गोली से मारना फिजिक्स। अरे हो सकता है उसमें संभावना बनता है 20% कि बचने का चांस बनता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में बहुत कम चांस बचता है कि बचेगा। देखते हैं सांप काट लेता है बुआ, तो सांप काटा यहाँ, अब पूरे शरीर में उसका केकर खेला हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है। आदमी को बुआ आवाज माने कोई दिक्कत भी नहीं है, काम भी हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन का खेला है। कोई जहर खा लेता है आराम से, ना लड़ाई ना झगड़ा, और केमिकल रिएक्शन सस्ता दाम होकर, महंगा नहीं है। तो अमेरिका ने क्या किया, बोला कि लाठी डंडा मारने से बढ़िया है इसको केमिकल तरीके से मारो। देखिए कुछ आदमी ऐसा होता है बुआ, माने कि हमारा आप में लड़ाई हो रहा है, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का आप लड़ाई देख ही रहे हैं बुआ। पाकिस्तान जो है
भारत के माने कि जो कश्मीर का जो एरिया है पहलगाम, उसमें 28 आदमी को कुछ गोली से मार दिया। अगर गोली से वो मार दिया हुआ तो भारत भी चाहता तो उसको गोली से मारता, चाहता तो नहीं मार देता मैंने पाकिस्तान को। लेकिन अरे सुनिएगा, अगर कोई आदमी भड़क गया और वो भी आपको भड़काना चाह रहा है और आप भी उसको भड़काने पर भड़क गए, तो भाई जीत उसकी हुई कि नहीं हुई? वो गोली मारा है कहा कि तू हमारा फायरिंग करो, तो जब फायरिंग करिएगा तो हम बर्बाद तो तू बर्बाद। भारत ने क्या किया? लड़ाई किया? नहीं किया। कोची किया बउआ? उसका पानी का जो सिंधु जल समझौता है उसी को बंद कर दिया। अब पानी नहीं पार होगा बुआ तो फिर मामला गड़बड़ है कि नहीं है? तो ये लड़ाई नहीं करके अपना तरीका से सुनिए, जिस मान आप हमको गाली दे रहे हैं और हम भी आपको गाली दिए, तो हमारा तो राय फड़के कुछ ही रह गया। तो वही चाह रहा था कि यही गाली दे, लेकिन हमने गाली देने का तरीका चेंज कर दिया। हम गाली नहीं दिए लेकिन तरीका चेंज कर दिए, है कि नहीं? तो तू ऐसा किए काम कि तू गाली दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, सुनिएगा बुआ, अमेरिका ने क्या किया बुआ? वियतनाम वासियों को बर्बाद करने के लिए रासायनिक हथियार का प्रयोग किया, और उस रासायनिक हथियार का नाम रखा पहला नंबर बुआ, जिसका नाम था नापाम। कुछ बुआ? नापाम। कुछ बाबू? नापाम। नापाम जो ये केमिकल रिएक्शन है, ये एक ऐसा हथियार है छोटे, सुनिएगा बाबू, आप हजारों आदमी को लाठी डंडा से नहीं मार सकते हैं, लेकिन केमिकल के तहत आप हजारों आदमी का, लाखों आदमी को हत्या कर सकते हैं। इतना पावर है केमिकल में। एक बुआ एक देख रहे थे मूवी हम, तो उसमें क्या था, इतना उस आदमी का सिक्योरिटी लगा हुआ था, इतना सिक्योरिटी था उसका कि दम नजरदम, यानी कि कोई उससे मिल रहा है तो उसका बॉडी चेक सब कुछ दम पूरा सब चीज हो रहा, पार्टी फंक्शन में बुलाया गया उसको, और उस आदमी को दम डेथ करना बहुत जरूरी था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसको मारना था। लेकिन वो इतना सिक्योरिटी में था, इतना सिक्योरिटी में कि उसको कोई नहीं मार सकता था। तो वहां पे बुआ बंदूक से मारेगा, हमला करेगा तो इतना ना आदमी है उसको कि हम तुरंत लड़ाई हो जाएगा, बम से मार नहीं सकता, गोली इतना सिक्योरिटी है। तो वहां पे बुआ कोची काम करता है? केमिकल। कोची काम करता है? केमिकल। उसने क्या किया? सिगरेट होता है ना, सिगरेट, तो सिगरेट में क्या किया बुआ? वहां सिगरेट लिया, सिगरेट तो पार्टी सार्टी में तो आदमी पी ही सकता है, क्या दिक्कत है कि नहीं? सिगरेट लिया, और सिगरेट में क्या किया बुआ? पिन माने सुई होता है ना, नीडल है, और सिरिंचवा वाला, तो उसमें दवा को ऐसे करके जो लपेट दिया, और उसमें आराम से सुई को क्या किया, मैंने इसमें रख लिया। ठीक है, मैंने अथी में सिगरेट में, और उसमें वो क्या किया बुआ? जिसमें पार्टी फंक्शन में मिला तो सब दम गया मिलने उलने ऐसे करके दम पूरा, और उसी भीड़ में क्या किया? सिगरेट निकाला, और ऐसे पीने की वजह से जो आगे देखिएगा वो अथी होता है, कुछ तो बोलते हो मेरा रुआ टाइप का होता है ना, तो ओकरे में लग रहे थे, आराम से इसे उलट के बुआ ऐसे करके हल्का सा कुछ किया, कहीं हाथ में बॉडी में कहीं क्या किया, उसको हल्का सा ऐसे टच किया तो कहीं गड़ गया। अब एक बाद में बुआ आधा से 1 घंटा के बाद, इतना सिक्योरिटी के बावजूद भी आधा से 1 घंटा के अंदर में आदमी को डेथ हो गया, बॉडी में ऐसा रिएक्शन कर गया केमिकल। तो वहां पे काम कोची किया? केमिकल। सब जगह ताकत काम नहीं करता है, कभी कभी दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, है कि नहीं? अमेरिका आ रहे वो सुनिएगा, अमेरिका इस जगह पे ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, अमेरिका इस जगह पे कोची का इस्तेमाल करेगा? कोची का बुआ? केमिकल का। उसने क्या किया? अरे 2 तरह के उसमें विनाशकारी रासायनिक हथियार होता था, जिसका नाम था पहला नंबर कुछ बुआ? नापाम, और वियतनाम वासियों पर खास करके पड़ा हुआ था। उसने क्या किया बुआ? नापाम एक ऐसा हथियार है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या वो उसे कहते हैं? वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसका प्रयोग करते हुए एकदम बम बनाने में किया जाता है। वो बहुत जहरीला होता है, देखते हैं कोई बम वगैरह या मसाला, कभी आप पटाखा फोड़े हैं, ऐसे जल जाएगा ना गलती से, कभी मान कि खाना बना रहे हैं कुछ जल गया, आग में जल गया कुछ वहां, तो रोटी से माने कि उलट पलट कर रहे हैं उसमें जल गया, तो उसका दूसरा होता है लहर। और कभी पटाखा से, अरे कभी पटाखा से अगर हाथ जलेगा बुआ आपको, तो उसका दूसरा होता है लहर। सुनिएगा ध्यान से, अरे सुनिए, वो छोटा मोटा समझिए कि विस्फोटक पदार्थ है, और वो बम बनाने में इसका किया जाता था। किसका बुआ? नापाम। उसने क्या किया? अरे हवाई जहाज से क्या किया? जब देश आजाद होता है या 15 अगस्त 26 जनवरी पर देखिएगा बुआ, हेलीकॉप्टर से बुआ पूरा एकदम छीटल जाए रे, छीटा जाता है ना गुलाब, सुनिएगा बुआ ध्यान से। तो उसने क्या किया? अरे हेलीकॉप्टर में पूरा भर दिया नापाम, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और विषैला चीज था, पूरे वियतनाम वासियों पूरा हेलीकॉप्टर से पूरा छीट दिया था। वो एक ऐसा जहर था कि बुआ
अभी बताओ कोई छींट देगा जहर तो उसे पता चलेगा वायुमंडल में? आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं आप, वो लौक में नहीं करेगा तोरा। अब बॉडी में वो क्या होगा, चिपकेगा। अब बताइए अरे धूल कण यहाँ उड़ रहा है, अभी यहाँ धूल कण उड़ रहा है लेकिन आपको दिखाई दे रहा है नहीं, आप कुछ से देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। सुनिएगा पानी में इतना कीड़ा है बउआ कि बउआ आप पानी देखने के बाद पी नहीं सकते। दही में इतना कीड़ा है कि आप दही देखने के बाद आप नहीं खा पाएंगे, लेकिन हम लोग अरे देखेंगे हर चीज सूक्ष्मदर्शी से तो जीवने नहीं जी पाएंगे, है कि नहीं? सुनिएगा अरे तो क्या हुआ, रासायनिक हथियार पूरे वायुमंडल में कौन छोड़ दिया बुआ? बोलो रे, कौन छोड़ दिया? अमेरिका। और उस रासायनिक हथियार का नाम क्या था? क्या नाम था? और नापाम जो है कैसा जहर है ना एक प्रकार का, और इसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब वियतनाम वासी रे, वियतनाम वासी जिधर जाए कहीं बॉडी पे चिपक जाए, त्वचा में कहीं चिपक जाए। अब त्वचा में चिपकने के बाद कुछ दिन के बाद लोगों को कैंसर हो जाता है। कुछ हुआ कैंसर, और कैंसर तो ऐसा माना जाता है कि लाइलाज बीमारी है। अभी तो इलाज हो गया है इसका, अब निकल गया, लेकिन उस समय में जिसको कैंसर हो जाता था वो आदमी को जीना संभव नहीं है, आदमी को डेथ होने लगा। बहुत भारी मात्रा में लोग मरने लगे, भारी संख्या में लोग क्या करने लगे? पूरा लड़की का छोड़ दो, तुम सीरियस सुनिए बुआ, भारी मात्रा में बुआ वियतनाम में लोग क्या करने लगे? मरने लगे। भारी मात्रा में वियतनामी क्या करने लगे? मरने लगे। अब वियतनाम वासी जाए तो कहाँ जाए? सुनिएगा रे बुआ, तो वियतनाम वासियों पर बुआ ये जो नापाम जो हथियार है जहर, ये बहुत महंगा साबित हुआ। सारे लोग मरने लगे, त्वचा कैंसर होने लगा, घर का घर साफ हो जाए, गांव का गांव खत्म होने लगा। इतना बड़ा प्रॉब्लम। अब लोग को समझ में आया, जो पढ़े लिखे लोग थे उसको समझ में आया कि वायुमंडल में कुछ है, तो उसने क्या किया, वियतनाम वहां से अपना जान बचा करके जंगल में भागने लगे। कहाँ बुआ? जंगल में भाग गए। अब सोचे कि जंगल में इसलिए भाग गए क्योंकि जितना जहरीला पदार्थ है वो तो पत्ता में चिपक जाएगा। जंगल में का ऐसा जंगल है, 2 पेड़ है, एगो पेड़ नहीं, एगो पेड़ नहीं, है कि नहीं? पूरा घना होता है ना जंगल। अरे बुआ आज जंगल में रहने लगे। सुनिएगा बुआ, जंगल में क्या करने लगे? अच्छा जंगल में कौन रहने लगे बाबू? वियतनाम वासी ना। और ज्यादा तंग किसको करता था? उत्तरी वियतनाम के दक्षिणी वियतनाम? उत्तरी वियतनाम। अब जब सब जंगल में रहने लगे तो अमेरिका को पता चल गया, देखो कोई ना कोई चुगलखोर होता है। चुगलखोर आदमी से बहुत सतर्क रहना पड़ता है। सुन, अमेरिका को मदद कौन कर रहा था बोलो? दक्षिणी वियतनाम ना। और दक्षिणी वियतनाम चुगलखोर था कि नहीं था? हर एक तरह का सूचना देता था। हमें तो अपनों ने लुटा, गैरों में कहा जब था। इसलिए अपना आदमी से बुआ, अरे अपना आदमी अगर कोई आपके बारे में हर बात जान रहा है तो वैसे व्यक्ति से दुश्मनी नहीं लीजिएगा। जो आदमी आपके बारे में हर एक चीज जान रहा है, आपकी कमी, आपकी कमजोरी, आपकी हर एक कमी, आपकी क्या क्या गलती की है, कहाँ कहाँ कौन क्राइम की है, और सब बात तू जान रहा है, वैसे व्यक्ति से जीवन में कभी दुश्मनी नहीं लेना। भले दू शब्द ज्यादा बोलते, गाली देते, सब सह लो, लेकिन दुश्मनी ले लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो हम धान बेचे हैं, हम दोनों मिलकर धान बेचे, अरे लड़ाई हो गया, अरे तो तू कह दिया हमारे बारे में कि जाना है अमन तोर में से धान बेच लो भाई। अरे सुनिए तो गड़बड़ है कि नहीं है? अरे गड़बड़ है ना। सुनिए क्या तो हम दोनों नहीं लड़ेंगे। वो माले के 2 पैसा तू ज्यादा ले लो जो सही, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं। वियतनाम वासी, दक्षिणी वियतनाम वासी अमेरिका को पल पल का खबर देता था। अब सब लोग कहाँ भाग गए बुआ मरने से? जंगल में ना। अरे तो नापाम जो हथियार है वो सोचा कि अरे यार तो सब वियतनाम वासी बड़ा बढ़िया दिमाग लगा दिया, अब ऐसा नहीं मानेगा। अब कुछ क्या वो दूसरा हथियार का नाम एजेंट, कुछ हुआ एजेंट, और इसका प्रयोग क्या किया? सुनिएगा, इसका लगा इसका प्रयोग बुआ बड़े बड़े जंगलों को समाप्त करने में किया जाता था। अब बोलो अब कने भागेगा बेटा? अरे ये बिल से वो बिल, वो बिल से वो बिल निकल जा रहा था। अब तो सब बिल बंद कर दिया, पॉइंट आ रहे एक बिल से, आप इसी बिल में आएगा ना। अरे सुनिएगा, वियतनाम वासियों को इतना परेशान किया, पहले सब लोग को तंग किया तो सब लोग कहाँ भाग गया?
जब जंगल में भागा तब पहला हथियार प्रयोग किया नापाम, दूसरा कुछ किया, बोलो रे एजेंट ऑरेंज ना। कौन दुनिया में आप खड़े हुए हैं, देखिए एजेंट ऑरेंज कौन बुआ, और वो एजेंट ऑरेंज का ये सुनिएगा, ये भी एक प्रकार से रासायनिक हथियार है, ये एक प्रकार से कुछ हुआ रासायनिक हथियार है, और इसका प्रयोग पता है बड़े बड़े जंगलों को समाप्त करने में किया जाता है। तो वह सब लोग को पता चला कि सब जंगल में रह रहा है लोग, कौन लोग रह रहा, फ्रांसीसी कौन हुआ, अच्छा फ्रांसीसी लोग धीरे धीरे भाग रहे हैं ना, क्योंकि उसका तो समापन होती है, लेकिन अब परेशान कौन कर रहा है, अमेरिका, और हवा उन्हें मारेंगे तो हमको पाप नहीं लिखे, दोनों की आत्मा चाह रहा। सुनिए बुआ रे, कौन हथियार बुआ, एजेंट ऑरेंज, कौन बुआ एजेंट। अब उसने क्या किया एजेंट ऑरेंज का, जंगल में बुआ जहां जहां घना जंगल था सगरो छिड़का दिया, दवाई सगरो छिड़का दिया। अब जंगल में बुआ जंगल धीरे सब सूखने लगे, अब सब सूखने तो आदमी लौके लगा। अरे बुआ मैंने पर्दा ओढ़ के सब लुका ले, अब सगरो पर्दे बोले करने हैं, अरे इसे पर्दा नहीं है, सुनिएगा अरे तो सब पर्दे जला दिया, ये सब पर्दे हटा दिया पूरे, तो आदमी सब ऐसे लोग गया। अब सुनिएगा तो सब जंगल में कुछ क्या, सब मैंने पतझड़ सब, अरे कुछ जंगल समाप्त होने लगे, पूरा जलने लगा, अरे ऐसा जहर छीटा था ना, अब सब आदमी एकदम बेघर हो गया। इन्हें बुआ मार रहा है कौन हथियार, इन्हें कुछ बुआ एकदम तहस नहस करने लगा लोगों को, लोग एकदम बुआ अस्त व्यस्त जैसे तैसे रहने लगे, बहुत संख्या में लोगों को मौत होने लगा। हमारे क्या अब यानी वियतनाम में संख्या बढ़ते कि ना बढ़ते, कैसे जनसंख्या बढ़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, अरे अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब अमेरिका अब हद तक गिर गया, यहाँ तक तो करवे किया। अब एक बाद माइली गांव के घटना कुछ हुआ, माइली गांव की सुनिएगा रे, अमेरिका को जोन साथ दे रहा था ना, कौन साथ दे रहा था, कौन बुआ, अब दक्षिणीय वियतनाम पर गरमा गया, बोला बेटा हमरा तोनी पर शक हो था, आए रे उत्तरी वियतनाम के और दक्षिणी वियतनाम में तोनी खाली झूठा मुठ क्या लगे, क्या नहीं लगे ही, हमरा तू झूठा मुठ के सूचना देते खबर देता, ये बताओ उत्तरी वियतनाम में आदमी पूरा कहा ना मरी थे, फिर भी आदमी चिंता कर रहा, तो नहीं सपोर्ट कर रहा उसको, और ऊपर से कर रहा है कि नहीं मैंने दुश्मनी है लड़ाई है, तो क्या किया ना बुआ, अमेरिकी सेना गरमा गया दक्षिणीय वियतनाम को, बोला कि तुहनीय सबन अब गड़बड़ान है, तुहनीय के शर्त कर रही है, इन्हें रासायनिक हथियार कौन छोड़ ले रहे, दूसरा नंबर एक बाद में नहीं ना ज्यादा संख्या में मर रहा था, तब ओकरे डाउट हो गया, किसको डाउट हो गया, जैसे मान लो तू मेरा भाई हम मेरा भाई, तू मेरा भाई ये मेरी बहन, ठीक है, सुनिएगा हम, अरे सुनिएगा हम, तू हमारा से लड़ ले, ये हमारा से लड़ ले, सुनिएगा रे बुआ, और आप जो है ये आदमी से बुआ मिलल है, और सुनिएगा रे बुआ ये आदमी को ये आदमी तोरो से मिलल है, ये आदमी ओकरो से मिलल है, आप बोल रहे हैं ना आप दोनों की मैंने किसको खत्म कर देना, सुनिए ना बुआ, लेकिन वो आप जब आप मैंने प्लान बना रहे हैं, अब प्लान इनका क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, तो ये आदमी गरमा गया कि लगता है प्लान तो दूसरे आदमी के बता रहे हैं, ये आदमी बार बार बच जा रहा है, मतलब कि या तो ये बता रहा है या तो ये बता रहा है, अब देखिए के मारे सुनिए क्या ध्यान से, ऐसा दिमाग कौन लगाया बुआ, कौन बुआ, अमेरिका, बोला कि देखो वियतनाम वासी को नहीं दुख होगा रे, दक्षिणी वियतनाम वाला को नहीं दुख होगा, अरे अपने आदमी ना मर रहा है, अमेरिका मर रहा है, अमेरिका को कोई लोग को नुकसान हो रहा है, पूरा आदमी मर जाएगा, पूरा आदमी मर जाएगा, तो वियतनाम वाला को ना लॉस होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, सुनिएगा ध्यान से, अमेरिका बोला बहुआ दक्षिणी वियतनाम वालों को कि नहीं तुम लोग हमारे साथ चीट किया है, तुम उत्तरी वियतनाम को समर्थन दे रहा है, तो ये उत्तरी वियतनाम को क्या कर रहा है, समर्थन दे रहा है, और माइली गांव पड़ता है दक्षिणी वियतनाम, कौन वियतनाम बउआ, और दक्षिणी वियतनाम में जितना बउआ पुरुष था एक माइली गांव में, उस सब पुरुष को पकड़ करके जाकर हत्या कर दिया,
कि तोनिया है रे चट्टा, जो उत्तरी वियतनाम को क्या कर रहा है? हो सकता है, सुन अरे बुआ, हो सकता है रे, जैसे कैसे भारत पाकिस्तान है, तब पाकिस्तान के रिश्तेदार भारत में नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब भारत के रिश्तेदार पाकिस्तान में हो सकता है, तब पल पल का खबर सुन होगा कि नहीं होगा? तो हो सकता है ऐसा रे कि ऐसा माइंड लगाया कि उत्तरी वियतनाम के पल पल का खबर कौन दे रहा है? दक्षिणी वियतनाम के कौन गांव वाला? और माइली गांव जो है दक्षिणी वियतनाम, सॉरी उत्तरी वियतनाम से सटले था। अब सोचा कि हो सकता है कि इसका रिश्तेदार को बचाने के लिए पल पल की खबर देता होगा। सुनिएगा, तब माइली गांव में जितना पुरुष था सबको काट दिया, सबको हत्या कर दिया, जान मार दिया। अब वहां बच गई कौन? वो खाली कौन बच गई रे? महिला बच गई, लड़की बच गई, वहां बच्ची सब बच गई। उसके साथ वह पूरा जबरदस्त बलात्कार किया। जबरदस्त बलात्कार समझते हैं? लंबे समय तक रेप कर, लंबे समय तक क्या करना हुआ? रेप कर, लंबे समय तक रेप किया हुआ, लंबे समय तक हम संबंध बनाया था पूरा दम। कहाँ के महिलाओं को हुआ? कौन गांव हुआ? दक्षिणी वियतनाम के कौन गांव? माइली गांव। अब हुआ रे यहाँ एक को पुरुष है, सोचने वाली बात है। चुन चुन के एक लड़का को खत्म कर दिया। एक लड़का, एक को लड़का तो है नहीं। अब खाली वहां लड़का कौन बचल है? अमेरिकी सैनिक है ना। और बच गया कौन? वो खाली सब महिला बच गई, लड़की बच गई, सब छोटी छोटी बच्ची बच गई। और सब के साथ हुआ लंबे समय तक कुछ किया, बलात्कार किया, रेप किया, संबंध बनाया हुआ। और संबंध बना के छोड़ दो तब तो हत्या कर देता था। संबंध तो बनेबे किया, रेप किया, बलात्कार किया और फिर हत्या कर देता था। उस गांव को समझे एकदम माइली गांव एकदम खत्म कर दिया। तो बउआ वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया, और वह इनका बूढ़ा व्यक्ति बच गया हुआ। इसलिए बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बड़ी काम करता है, जानते हैं? सुनिएगा ध्यान से। जिस घर में बूढ़ा बुजुर्ग अभी जिंदा है ना, समझिए कि पुरानी लाइब्रेरी अभी जिंदा है। सही बता रहे? बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बहुत अनुभवी ना होते हैं। तू अभी इस समय भी जन्म के खड़ा हुआ है, अब वैसा सुन कितने मैटर देख लिए, उनको हर एक प्रकार का। अब ये ऐसा अंधर तूफान हमने एक बार देखे, ऐसा जिंदगी में 80 साल के तो कितने तूफान देख लियो, है कि नहीं? तो उनको अनुभव ज्यादा है। तो पुराना रहेगा, जिस घर में बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है समझो कि पुरानी लाइब्रेरी अभी भी है। और जिसके घर में बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है समझिए वो पुरानी लाइब्रेरी उजड़ चुकी है। अब आप नया लाइब्रेरी बना रहे हैं ना, नया धीरे धीरे अनुभव होगा। तो वह एक बूढ़ा बच गया ना रे। कौन गांव में बूढ़ा बच गया बोलो? माइली गांव के बूढ़ा जब बच गया बउआ, वो पेटी में लुका था। और एक बाद में जान बचा करके किसी तरह से चोरी छुप के बउआ जान बचा के भागा। और भागने के बाद में बउआ विश्व स्तर तक इस मुद्दा को रखा। बोला बताइए, अमेरिकी इतना बड़ा का तो सरे पूंजीवादी है, शक्तिशाली है, हमारे माइली गांव में सारे पुरुष को हत्या कर दिया और महिलाओं को लंबे समय तक बलात्कार करके भी हत्या कर दे रहा है। और तब अरे ये घिनौना कारनामा को देख करके पूरे विश्व में इसको बुआदम सब थू थू करने लगे। किसको? अमेरिका को। ये अब कोई कर्म नहीं बचा। अब हद यही एक कर्म बचा था, कोई क्राइम करो। ये जो क्राइम है ना, बलात्कार, चोरी कर दिया, बच्चा, ये सब जो मामले बड़ा कर, सारे लोग बउआ उसको दम थू थू करने लगे। किसको? अमेरिका को। छी छी राम राम, और इतना घिनौना हदम, इतना नीचा गिर गया। बता तो महिलाओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव करना उचित नहीं है। तो बुआ वहां के राष्ट्रपति बोलो कौन था? कौन बुआ? निक्सन। अब निक्सन को बेइज्जती होने लगा बुआ, होगा ना? विश्व स्तर तक मुद्दा पहुंच गया। अरे फ्रांसीसी था, अरे सुनी उन्हें बुआ फ्रांस था, उन्हें इंग्लैंड था, अरे इंग्लैंड था, अगल बगल के पुर्तगाल जितने लोग थे सब दम थू थू करने लगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति को बोला, महाराज सब क्या है, शर्म नहीं लग रहा? आप अपने सैनिकों को सब समझाइए कितना घिनौना काम किया है। अब यही बचल था आपको, और यही बोला ना बुढ़वा के, देखिए हमारे पहले तो वीडियो पर हलाई,
अथी सा सब इंस्टाग्राम आप फेसबुक की सेंड कर देगा, वो मुँह से ना कहेगा वो अरे किसी से खबर को पहुंचा, बोला कि देखिए हमारे यहाँ वियतनाम वासियों को इतना तंग किया जा रहा है, अरे इतना डिस्टर्ब किया, इतना परेशान, कितना क्षति पहुंचाया। बोला बताओ यार, का तो पूंजीवादी देश है, का तो शक्तिशाली देश है, इतना शक्तिशाली हो के इतना खिलौना काम कर रहा है। अरे इतना शक्तिशाली हो करके इस प्रकार का कोई छोटा मोटा कंट्री करे तो कोई बात नहीं, कोई छोटा मोटा कोई अगर कंट्री करे तो कोई बात नहीं, आप इतना बड़ा शक्तिशाली देश हो करके इतना घिनौना काम कर रही, वियतनाम को इतना परेशान कर रहे हैं, कौची तो राह से मिल रहा है यार। तो राष्ट्रपति निक्सन पूरा बौखला गया और जितना सैनिक था सबको हत्या करने का आदेश दिया। बोला सैनिक हमसे पूछा था ऐसा करने के लिए, इस तरह का तुमको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो बाद में फिर क्या होता है, निक्सन अब आदेश देगा पूरे हिंद चीन वालों को, संतावना देगा कि पूरे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया वासी अब कभी भी कोई देश आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, हम उसका मतलब कि पर्यवेक्षक करेंगे, मैंने रक्षक करेंगे, अब मेरा जिम्मेवारी है। और जितने युद्ध स्थल हैं, जहां जहां युद्ध होता है वो सारे सीमाएं बंद कर दी जाए। अब हिंद चीन को कोई नहीं बर्बाद कर सकता है, कोई कभी नहीं लड़ाई होगा यहाँ मेरा देख रेख करना ये मेरा धर्म है। कौन बोला बुआ? निक्सन। सच बोला कि अब ये हिंद चीन आगे विकास करेगा, यहाँ लोकतंत्र होंगे और हिंद चीन के सारे क्षेत्रों में वह लोकतंत्र लागू किए जाएंगे और कोई बुआ मतलब कि कोई राजतंत्र क्या लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, वहां लोकतंत्र कर दिए जाएंगे और कभी युद्ध नहीं होगा। और अगर कोई सैन्य शक्ति, जब तक सैन्य लड़ाई युद्ध बंद है तब तक कोई सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाएगा, कोई बाहरी कंट्री भी प्रवेश नहीं करेगा, यह अमेरिका उसका रक्षक करेगा, यह अमेरिका उसका क्या करेगा? रक्षा करेगा। इतना घिनौना काम करने की वजह से इतना सारा उसको बोलना पड़ा और वह हिंद चीन के क्षेत्रों में लड़ाई बंद हो गया, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया को लोकतंत्र मिला और वहां पूरी तरह से कुछ हो गया, हुआ स्वतंत्र हो गया। और हमने सबके तो काम है ओकरा स्वतंत्र करना, ओकरा स्वतंत्र करना, इसको स्वतंत्र कर दिए और इस तरह से बुआ कुछ हो गया। बुआ अमेरिका सॉरी हिंद चीन में जितने क्षेत्र आते थे, लाओस, वियतनाम, कुछ हुआ, कंबोडिया, कुछ हो गया। शुरू किए थे तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया का चर्चा किए थे और आज अंत में लाओस, वियतनाम, कंबोडिया का चर्चा। इस तरह से बुआ लाओस, वियतनाम, कंबोडिया जो है कुछ हो गया, बुआ स्वतंत्र हो गया और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जो है आपका चैप्टर कुछ हो गया।